हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर स्टडी क्लासेस। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं कक्षा 12 के संस्कृत दिग्दर्शिका के तृतीया पाठा आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ नामक पाठ। आत्मज्ञ का मतलब होता है खुद को जानने वाला, जिसने खुद को जान लिया, एवं वही सर्वज्ञ अर्थात वही सब कुछ जानने वाला है। तो जिसने खुद को जान लिया, इसका मतलब वो सब कुछ जान गया। तो आइए अब अपने पाठ की ओर बढ़ते हैं। याज्ञवल्क्यो मैत्रेयम् उवाच मैत्रेयी। याज्ञवल्क्यो अर्थात याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयम् उवाच मैत्रेयी अर्थात अपनी पत्नी उवाच कहा। याज्ञवल्क्य ने मैत्रेयी से तो चलिए अब हम अपने पाठ की ओर बढ़ते हैं। उद्दाशन अहम अस्मात् स्थानाद् अस्मि। उद्दाशन का मतलब होता है ऊपर जाने वाला हूँ, अर्थात ऊपर का मतलब यहाँ हो गया गृहस्थ आश्रम से ऊपर संन्यासा आश्रम में। अहम मैं, अस्मात् इस, स्थानाद् अस्मि इस स्थान से, अर्थात मैं इस स्थान से ऊपर अर्थात गृहस्थ आश्रम से संन्यासा आश्रम में जाने वाला हूँ। ततस्ते अन्यः कात्यायनः विच्छेदं करवाणि इति। ततस्तेना का मतलब तो मैं तेरा, कात्यायना अर्थात कात्यायनी के साथ। तो यहाँ पर याज्ञवल्क्य ऋषि की दूसरी पत्नी का नाम है कात्यायनी। विच्छेदम अर्थात संपत्ति का बंटवारा, करवाणि अर्थात कर दें। तो यहाँ पर याज्ञवल्क्य जी अपनी पहली पत्नी मैत्रेयी से कह रहे हैं कि तो मैं तेरा इस कात्यायनी अर्थात अपनी दूसरी पत्नी के साथ संपत्ति का बंटवारा कर दें। मैत्रेयी उवाच अर्थात मैत्रेयी ने कहा। यदीयं सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात्। यदीयं अर्थात यदि इस सर्वा पृथ्वी संपूर्ण पृथ्वी वित्तेन का मतलब होता है धन से, पूर्णा का मतलब संपन्न, स्यात् हो जाए, अर्थात यदि इस धन से संपन्न सारी पृथ्वी मेरी हो जाए। तत्किम तेन अहम अमृता इष्यामिति। तत्किम तो क्या, तेन का मतलब उससे, अहम मैं, अमृता अमर उससे मैं अमर, इष्यामिति अर्थात हो सकती हूँ। अर्थात मैत्रेयी बोली यदि इस धन से संपन्न सारी पृथ्वी मेरी हो जाए तो क्या मैं उससे अमर हो सकती हूँ। याज्ञवल्क्य उवाच याज्ञवल्क्य ने कहा नीति नहीं। यथोपकरणवतां जीवनम तथैव ते जीवनम स्यात्। यथोपकरणवतां तो हम इसको संधि विच्छेद करके क्या पढ़ेंगे, यथा एव उपकरणवतां। यथा एव उपकरणवतां तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा, जैसा साधन संपन्नो अर्थात धनिकों का जीवनम जीवन होता है, तथ्यो वैसा ही ते जीवनम स्यात् तुम्हारा भी जीवन होगा, अर्थात जैसा साधन संपन्नो अर्थात धनिकों का जीवन होता है वैसा ही तुम्हारा भी होगा। अमृतत्वस्य तु न आशास्ति वित्तेन इति। अमृतत्वस्य अर्थात अमरता की, न आशास्ति ना का मतलब नहीं, आशा अस्ति आशा है, आशा नहीं है, वित्तेन धन से, इति इस प्रकार धन से अमरता की आशा नहीं है। सा मैत्रेयी अर्थात उस मैत्रेयी ने उवाच कहा। एन अहम नामृता श्याम किम हम तेन कुर्याम। एन अहम, एन का मतलब जिससे, अहम मैं, नामृता अर्थात अमर ना, अस्याम हो सकूं अर्थात जिससे मैं अमर ना हो सकूं। किम अहम का मतलब क्या मैं, तेन उसे, कुर्याम करूंगी अर्थात उसे लेकर क्या करूंगी, अर्थात जिससे मैं अमर ना हो सकूं उसे लेकर क्या करूंगी। यदेव भगवान केवलम अमृतत्व साधन जनाति। यदेव भगवान तो यहाँ भगवान किसको कह रही है, मैत्रेयी याज्ञवल्क्य जी को कह रही है, अर्थात आप केवलम अमृत तत्व साधन अर्थात जो केवल अमृतत्व अर्थात अमृता की प्राप्ति का साधन जनाति अर्थात जानते हो, अर्थात भगवान आप
जो केवल अमृता की प्राप्ति का साधन जानते हो, तदेव में ब्रूहि। तदेव का मतलब वही, में मुझे, ब्रूहि बताएं, वही मुझे बताएं। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य ने कहा, प्रिया न सती तम प्रियम भाससे। प्रिया न सती तम अर्थात तुम पहले भी मेरी प्रिया रही हो, प्रियम भाससे और आज भी प्रिय बोल रही हो, अर्थात मुझे अच्छी लगने वाली बात कह रही हो। यही उपविश, आओ बैठ जाओ। व्याख्यास्यामि ते अमृतत्व साधनम। व्याख्यास्यामि अर्थात व्याख्या करूँगा, ते तुमसे, अमृतत्व साधनम अमृता प्राप्ति के साधन की, अर्थात मैं तुमसे अमृता प्राप्ति के साधन की व्याख्या करूँगा। याज्ञवल्क्य उवाच ना, यहाँ पर उवाचन गलती से लिख गया है, यहाँ पर उवाच और ना अलग अलग लिखा होगा। तो याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोले, ना वा अरे मैत्रेयी, अरे मैत्रेयी, ना वा का मतलब नाही। पतियु कमाए पति प्रियो भवति। पतियु अर्थात पति की, कमाई का मतलब होता है इच्छा पूर्ति के लिए, पति की इच्छा पूर्ति के लिए, अर्थात नारी को पति ही प्रियो भवति, पति प्रिय होता है, अर्थात ना ही पति की इच्छा पूर्ति के लिए, अर्थात नारी को पति प्रिय होता है। आत्मनस्तु वै कमाहे पति ही प्रियो भवति। आत्मनस्तु का मतलब होता है अपनी ही, वे कमाए, कमाई का मतलब इच्छा पूर्ति के लिए, पति ही प्रियो भवति, पति प्रिय होता है। तो यहाँ पर कहने का ये मतलब है कि ना ही पति की इच्छा पूर्ति के लिए, अर्थात पत्नी को पति प्रिय होता है, वरन अपनी इच्छा पूर्ति के लिए उसे पति प्रिय होता है। ना वा अरे, ना ही अरे, जयायः कमाए जायः प्रिया भवति। जायः, जाया का मतलब होता है पत्नी, जयायः कमाए पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए, अर्थात पति को, जायः प्रिया भवति पत्नी प्रिय होती है, अर्थात अरे ना ही पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए, अर्थात पति को पत्नी प्रिय होती है। आत्मनस्तु वै कमाए जायः प्रिया भवति। आत्मनस्तु वै कमाए अर्थात अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, जायः प्रिया भवति पत्नी प्रिय होती है, अर्थात ना ही अरे पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए, अर्थात पति को पत्नी प्रिय होती है, वरन अपनी इच्छा पूर्ति के लिए उसे पत्नी प्रिय होती है। ना वा अरे, अरे ना ही पुत्रस्य वित्तस्य चा कमाए पुत्रो वित्तं वा प्रियं भवति। पुत्रस्य वित्तस्य चा अर्थात पुत्र या धन की कमाई, अर्थात इच्छा पूर्ति से, पुत्रो वित्तं वा प्रियं भवति पुत्र या धन प्रिय होता है, अर्थात ना ही अरे पुत्र या धन की इच्छा पूर्ति से पुत्र या धन प्रिय होता है। आत्मनस्तु वै कमाए पुत्रो वित्तं वा प्रियं भवति अर्थात खुद की इच्छा पूर्ति के लिए पुत्र या धन प्रिय होता है। तो यहाँ पर क्या क्या आ गया है, ना ही पुत्र या धन की इच्छा पूर्ति के लिए पुत्र या धन प्रिय होता है, वरन अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पुत्र या धन प्रिय होता है। ना वा अरे, ना ही अरे सर्वस्व कमाए सर्वप्रियं भवति। सर्वस्व कमाए का मतलब सभी की इच्छा पूर्ति के लिए, सर्वप्रियं भवत सब प्रिय होते हैं, अर्थात ना ही अरे सभी की इच्छा पूर्ति के लिए सब प्रिय होते हैं। आत्मनस्तु वै कमाए सर्व प्रियम भवति। आत्मनस्तु खुद की कमाए इच्छा पूर्ति के लिए, सर्व प्रियम भवत सब प्रिय होते हैं। तो यहाँ पर कहने का आशय ये है कि मनुष्य इस संसार में जो भी कामना करता है वो दूसरों के लिए नहीं करता है, बल्कि अपने ही सुख
के लिए वो सब कुछ करता है। और मनुष्य का एकमात्र लक्ष्य बस दूसरों को सुख देना नहीं, केवल अपने को ही सुख देना है। इस प्रकार आत्मतृप्ति के लिए पति, पत्नी, पुत्र, संबंधी आदि का हित चाहना अथवा उन्हें सुख देना नहीं है, बल्कि अपने को ही सुख देना है। तस्माद् आत्मा वा अरे मैत्रेयी, इसलिए हे मैत्रेयी, तस्माद् आत्मा, आत्मा ही बस द्रष्टव्य, देखने योग्य है, दर्शनात्, दर्शन करने के लिए, श्रोतव्य, श्रोतव्य अर्थात सुनने योग्य है, मंतव्य, मनन करने योग्य है, निदिध्यासितव्य, श्रष्ट का मतलब ध्यान करने योग्य। अर्थात हे मैत्रेयी, आत्मा ही देखने योग्य है, दर्शन के लिए, सुनने योग्य है, मनन करने योग्य है और ध्यान करने योग्य है। आत्मना खलु दर्शनन इदं सर्वं विदितं भवति। खलु, खलु का मतलब होता है निश्चय ही, निश्चय ही आत्मनः दर्शनेन, आत्म दर्शन से अर्थात निश्चय ही आत्म दर्शन से इदं सर्वं, इन सब का, विदितम का मतलब ज्ञान, भवति हो जाता है, अर्थात निश्चय ही आत्म दर्शन से इस सब का ज्ञान हो जाता है।